जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन सिंह पर सवार होकर युद्ध मुद्रा में रहने वाली मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने जब भगवान शिव से विवाह कर लिया, उसके बाद से वह अपने ललाट पर आधा चंद्रमा धारण करने लगी। तभी से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ गया। उन्होंने असुरों का नाश करने के लिए भी इस स्वरूप का धारण किया था। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की कथा। पिंडज पर्वरा रूढ़ा चंद्र कोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनकी पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक में दोनों जगह कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इनके घंटे के भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर एवं माता चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करें, जिससे कि सारे कष्टों से मुक्त होकर हम सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकें। यह देवी कल्याणकारी है। पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के आतंक को खत्म करने के लिए मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का स्वरूप लिया था। महिषासुर नामक राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था। वह स्वर्ग लोक पर राज करना चाहता था। उसकी यह इच्छा जानकर देवता बेहद ही चिंतित हो गए। देवताओं ने इस परेशानी के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सहायता मांगी। यह सुन त्रिदेव क्रोधित हो गए। इस क्रोध के चलते तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने इन्हें अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। फिर इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिया। वहीं इंद्र ने माता को अपना एक घंटा दिया। इसके बाद मां चंद्रघंटा महिषासुर को वध करने पहुंची। मां का यह रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हुआ कि उसका काल नजदीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। फिर मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा की। माता चंद्रघंटा ने जिस प्रकार देवताओं की रक्षा की, उसी प्रकार हम सब की रक्षा करते रहें। माता चंद्रघंटा का मंत्र। माता चंद्रघंटा का पहला मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माता चंद्रघंटा का दूसरा मंत्र है आह्लाद करनी चंद्रभूषणा हस्ते पद्म धारिणी घंटा सुल हलानी देवी दुष्ट भाव विनाशिनी। मां चंद्रघंटा का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां चंद्रघंटा का बीज मंत्र एम श्रीम शक्त्यै नमः। मां चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शिखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी। मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम खंग गदा त्रिशूल चापसर पद्म कमंडलु माला वीराभितकराम पटांबर परिधा नाम मृदु हास्य नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना विभाद्रा कांत कपोला तुंग कुचाम कमनियाम लावण्यम छीन कटी नितंबनी। मां चंद्रघंटा का स्तोत्र पाठ आप दूध धारिणी त्वमहि आद्या शक्ति शुभपराम अणिमादि सिद्धि दात्री चंद्रघंटा प्रणमाभ्यम। चंद्रमुखी इष्ट दात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिणी धन दात्री आनंद दात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्यम। नाना रूप धारिणी इच्छा नई ऐश्वर्य दायिनी सौभाग्य आरोग्य दायिनी चंद्रघंटा प्रणमाम्यहम्।
माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। इनकी पूजा से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। माँ चंद्रघंटा परिवार की रक्षक हैं। इनका संबंध शुक्र से है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र दोष है तो आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करें, इससे सभी दोष दूर हो जाएंगे। आज के दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति हर बाधा से मुक्त हो जाता है। अगर इस दिन कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई भेंट की जाए तो माँ बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। तो इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय माता की चौकी पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। इसके बाद चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी का घड़ा रख दें। इस पर नारियल रख दें। फिर पूजा का संकल्प लें। फिर वैदिक और सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा समेत सभी देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। अंत में आरती करें और प्रसाद सभी में बांट दें। अब आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम बरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। बुधवार को जो तुझे ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कह मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा। नाम तेरा रट्टू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। तो प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय।